नमस्कार, डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन, मेट्रो मेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर पुरुषों के लिए चैनल में आपका स्वागत। क्योंकि बात एक वायरल डिसीज की हो रही है तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसी ही एक जानी मानी वायरल डिसीज पर, यानी HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। HIV के बारे में मैं बताता हूँ। HIV की डिटेल्स आप जानते ही होंगे क्योंकि करीब 30-40 साल से हम इसके बारे में सुन रहे हैं, उसके बारे में आप सब कुछ जानते होंगे। बट मैं आज मेनली बात करने वाला हूँ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के बारे में। सो यूजुअली जब कोई पुरुष अगर एक मसाज पार्लर या फिर एक एक कॉल गर्ल सर्विस को जाते हैं या फिर एस्कॉर्ट सर्विस अगर जाते हैं तो वो बहुत ही डरे हुए होते हैं ये सोचकर कि क्या उन्हें HIV तो नहीं हो जाएगा। हालांकि HIV से भी तेज़ी से फैलने वाली बीमारियां भी हैं, जैसे क्लमिडिया हो गया, ग्नोरिया हो गया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, ये सब बहुत तेज़ी से फैलता है। पर फिर भी HIV को लेकर ही इनको डर है। बट HIV जो है अब ट्यूबरक्लोसिस की तरह हो गया है। HIV के कारण मरने वालों की तादाद बहुत कम है। इनफैक्ट HIV होने के बावजूद 30-40 साल जिंदा रहने वालों की रिकॉर्डेड डेटा है हमारे पास, ठीक है। फिर भी HIV का जो डर है वो उनकी आंखों में दिखता है। बहुत लोग जो है डॉक्टर मुझे HIV ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एड्स वगैरह का टेस्ट लेते रहते हैं। तो इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। यानी अगर आप किसी के साथ एक्सपोज हो गए हैं तो उस समय आपको HIV होने से रोकने के लिए ही पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है। अच्छा, इस पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस को कब कब लेना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जो है वो कॉन्डोम के साथ ही सेक्स करते हैं, ठीक है। कॉन्डोम जो है वो इट्स एक्सट्रीमली सेफ, ओके। अब बीमारी आने के बाद दवाई लेने के बजाय उसे पहले ही रोकना समझदारी है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है कॉन्डोम। अगर आपने कॉन्डोम पहना है और वो कॉन्डोम इंटैक्ट है और कॉन्डोम फटा नहीं है तो आप बिल्कुल डरिए मत। कई लोग कॉन्डोम पहनने के बावजूद मुझसे बोलते हैं डॉक्टर कॉन्डोम इंटैक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। बिल्कुल नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HIV के फैलने की जो संभावना है अनप्रोटेक्टेड सेक्स में भी बहुत बहुत कम है ट्रांसमिशन। सो अगर आपने कॉन्डोम पहना था तो 100% आपको HIV नहीं होगा, कॉन्डोम नहीं फटा तो, ठीक है। अब वो लोग जिनका कॉन्डोम फटा था, ठीक है, कॉन्डोम ब्रेकेज वाले लोग, नीडल शेयरिंग, मतलब वो लोग जो ड्रग्स लेने के चक्कर में नीडल शेयरिंग करते हैं, या फिर लड़की के निपल को सक करते समय अगर कोई सेक्रीशन अंदर जाता है, या फिर आपने किया अनप्रोटेक्टेड फिस्टिंग जिसे बोलते हैं। अनप्रोटेक्टेड फिस्टिंग का मतलब है फिंगर को आपने वेजाना में अंदर इंसर्ट किया और वेजाइनल फ्लूइड्स आप पर लगा, तो या फिर ओरल सेक्स, आपने ओरल सेक्स किया, तो कृपया करके पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस ले लीजिए। अच्छा, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है क्या? HIV से एक्सपोज होने के बाद जो मेडिसिन आप लेते हैं उसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है। अच्छा, इस दवाई को कितनी जल्दी लेना चाहिए? आप जितनी जल्दी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लेते हैं उतना अच्छा होगा आपके लिए। सो यूजुअली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की मैक्सिमम एफिशिएंसी इस दवाई की होती है 72 आवर्स, यानी 3 दिन के अंदर अगर आप इसे लेते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 71 घंटे वेट करके दवाई लें और बोले कि मेरे पास तो 72 आवर्स है, ऐसा मत करिए। एक्सपोज होने के बाद आप जितनी जल्दी इस मेडिसिन को लेते हैं आपके लिए उतना अच्छा होगा। सो विद इन 72 आवर्स पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लेना है। अब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लेने का मतलब क्या ये है कि हमें 100% HIV नहीं होगा? सो बहुत बहुत हाई चांसेस हैं ऑफ नॉट गेटिंग, बट डेफिनेटली मतलब बहुत भरोसे के साथ कह सकते हैं कि नहीं होगा, बट इट इज़ नॉट 100%। अगर 100% गारंटी चाहिए तो कोई नहीं दे सकता, बट जो अवेलेबल है उसमें सबसे बेस्ट उपाय है ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। अच्छा, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में देते क्या है? अगर देखा जाए तो इसमें 2 मेडिसिन कॉमन है और दोनों ही हैं एंटी वायरल मेडिसिन। इन एंटी वायरल मेडिसिन को आपको कब लेना होगा, और प्लीज मेडिसिन लेने से पहले कंफर्म कर लें कि मेडिसिन का नाम उसमें है, क्योंकि कई लोग ऐसे ही किसी डब्बे में दवाई लेके आते हैं, बोलते हैं यही पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दवाई है। बिल्कुल मत मानिए, दवाई का नाम उसमें जरूर दिखना चाहिए, ठीक है। तो 2 मेडिसिन, दोनों एंटीवायरल मेडिसिन होंगे। इसमें एक एक दवाई आप इवनिंग डिनर टाइम में दोनों डब्बों में से एक एक गोली आप ले सकते हैं। अच्छा, इन गोलियों को कब तक लेना होगा? 28 दिन लगातार लेना होगा, 28 दिन लेना पड़ेगा।
अब क्या गोलियों की साइड इफ़ेक्ट्स होंगी? यस, क्योंकि एंटीवायरल मेडिसिन ले रहे हैं तो एंटीवायरल मेडिसिन से आपको नौसिया यानी उल्टी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है। ये सब बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। सो आप बेझिझक 28 दिन खा सकते हैं। तो यूजुअली लोग जो हैं एक्सपोजर के बाद 14 डेज टेस्ट करवाने आते हैं। मैंने अपने वीडियो में भी पहले ही बताया कि 14 दिन के अंदर आप चेक करवा लें। सो 14 डेज टेस्ट में आप जब चेक करते हैं और HIV नेगेटिव आता है तो फिर भी प्लीज़ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस को पूरी तरह से लें, क्योंकि ये 14 डेज टेस्ट इट्स नॉट 100% एक्यूरेट, यानी 100% उसके नेगेटिव रिजल्ट पर हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। उसके लिए 3 महीने वेट करना पड़ेगा। सो टेस्ट रिजल्ट्स अगर नेगेटिव आता है 14 डेज में, फिर भी इस पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस को आप 28 दिन लगातार लेकर कंप्लीट कर लें। ठीक है। सो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एक बहुत ही सिंपल बात है, इजीली हर मेडिकल स्टोर में मिलता है और इसका कॉस्ट 6,000 से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि कई लोग 15-20 हजार रुपए देके डब्बे में लेके आते हैं। मत मानिए, दवाई का नाम देखकर आपको दवाई लेनी है। सबसे जरूरी है कि HIV के आने के बाद दवाई लेने के बजाय कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। कॉन्डोम ही है आपके लिए मोस्ट प्रोटेक्टिव। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब प्रेप एक और कॉन्सेप्ट है, यानी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, उसके बारे में एक और वीडियो में बात करेंगे।